बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रीन मैथ चैनल। आज ग्रीन मैथ आपके लिए लेके आया है एचसीएफ और एलसीएम ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ किया न्यूमरल्स वैल्यूज का, फिर अलजेब्रिक टर्म का किया। आज हम फैक्टराइजेशंस के लिए करते हैं एंड दिस वन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल नाउ। इसमें आपने शुरू करने से पहले आप प्लीज इन तमाम से पहले आप जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो प्लीज फैक्टराइजेशंस का अगर टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट में मौजूद है फैक्टराइजेशंस के लिहाज से, प्लीज उसको आप रिव्यू जरूर कीजिएगा। नहीं तो 9th में भी आपने किया होगा, 9th में के जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें, और 5th में भी इसमें मौजूद है सारा कुछ। देखिए एक्सरसाइज 6.1 एट पेज 120। आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा वहां आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का आपका जो है प्रोसेस जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। और फैक्टराइजेशन का सबसे मेजर जो यहां इसका अप्रोच है वो है मिडल टर्म की स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम वो तमाम चीजों को अपने ज़हन में दोहरा लें, आप वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत अच्छी और बेहतरीन अंदाज में समझ आएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इन दोनों में आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना, ये आपका टारगेट। 2 मार्क्स है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइज कीजिए। 6 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं जो कि 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, ये दो ही पेयर बन रहे हैं। इन दोनों पेयर में आपने प्लस या माइनस करते हुए मिडिल टर्म लेके आना, और फॉर्चुनेटली ये दोनों इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा दूसरी कंडीशन थी कि इन दोनों का मल्टीपल जो है वो 6 आना चाहिए प्लस का। तो फर्स्ट पेयर में सब्ट्रैक्शन से 5 आ रहा है, यानी कि अगर मैं 6 को पॉजिटिव रखूं रूल के मुताबिक और 1 को नेगेटिव साइन दूं तो प्लस 5 तो आ रहा है, लेकिन जो ही मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो वो फिर -6 आएगा। तो लिहाजा सिर्फ एक ही पेयर रह गया, एक है 2 और 3। अब दोनों को प्लस करने पर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों का सेम साइन होगा और वही साइन होगा जो मिडिल टर्म का है। तो प्लस 3x प्लस 2x आपने स्प्लिट कर दिया पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को। पेयर बना दिएगा। फर्स्ट पेयर में x कॉमन लेंगे तो उसमें इंटू x प्लस 3। सेकेंड पेयर में 2x प्लस 6 में 2 कॉमन है, 2 1 2 2 3 6। अब x प्लस 3 जो है वो कॉमन लें और x प्लस 2 को साइड पर रखें। दैट्स नंबर 1 फैक्टर्स। नंबर सेकंड पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, अगेन अ पॉलिनोमियल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 12 के आपने फैक्टर बनाने हैं कि उनको प्लस या माइनस पेयर को करते हुए 4 आए, तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4। अब इसमें वो वाला पेयर उठाएंगे, आप वो वाला पेयर पिक करेंगे जिनको प्लस या माइनस करते हुए 4 आए। 12 में 1 ऐड करें 13, 12 में 1 सब्ट्रैक्ट करें 11, तो फर्स्ट पेयर जो है वो निगलेक्ट कर दें। 6 में 2 ऐड करें
8, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करें 4, और 4 हमारी रिक्वायरमेंट है, ये पेयर आपने पिक कर लें। चूंकि ये सब्ट्रैक्शन से आपके पास 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है 6 और 2 का साइन डिफरेंट होगा। अब इसमें से ग्रेटर टर्म ढूंढे, ग्रेटर नंबर है 6, लिहाजा 6 को वो साइन कर दीजिएगा अलजेब्रिक ऑपरेटर जो कि आपके पास यहां मौजूद है। मिडिल टर्म में माइनस है, तो लिहाजा 6 नेगेटिव का होगा और 2 जो है वो प्लस कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट पेयर में x कॉमन, जब आप कॉमन लेते हैं तो एक x तो बाहर आ गया, फिर x प्लस 2, सेकेंड में माइनस, 6 1 6, 6 2 12, साइन चेंज कीजिएगा, x प्लस 2 आप लिखें और x माइनस 6 इज द सेकेंड फैक्टोरियल। अब आप गौर से देखें, फर्स्ट पॉलिनोमियल में x प्लस 3 और x प्लस 2, और सेकेंड पॉलिनोमियल में x प्लस 2 x माइनस 6 आ रहा है। तो इसमें से आप जज कर लीजिएगा बहुत आसानी से कि कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर है जो दोनों पॉलिनोमियल में मौजूद है। तो फौरन आप जवाब देंगे x प्लस 2 इसमें भी है सर, और x प्लस 2 जो है इस पॉलिनोमियल में भी है। तो लिहाजा योर ACF इज x प्लस 2, दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर? अब इसी के हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। वो तमाम फॉर्मूले जो हैं, अभी तो इतने ज्यादा मैंने आपको फॉर्मूले नहीं करवाए, लेकिन एक फॉर्मूलों की लिस्ट जो कि 14 और 15 अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, इंशाल्लाह किसी एक वीडियो में मैं आपको वो 14 के 14 फॉर्मूले जो हैं वो सिर्फ 2 और 3 फंडामेंटल फॉर्मूलों के साथ साथ मैं आपको करवाऊंगा, और नहायत आप आसानी से उसे याद कर लेंगे, बल्कि आप खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, x क्यूब माइनस 27, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 एंड 2x स्क्वायर माइनस 18। अब 3 पॉलिनोमियल्स मौजूद हैं आपके पास, जितनी मर्जी पॉलिनोमियल आ जाए आपने ACF फाइंड आउट करना है, लेकिन घबराए ना, मैक्सिमम जो है आपके सिलेबस में वो 3 ही पॉलिनोमियल मौजूद हैं। अब इन पॉलिनोमियल को मैं पिक करने में ये कह रहा हूं, इसलिए मैंने बड़ा अच्छा और ये बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं कि इसमें 3 के 3 स्ट्रेटेजी छुपी है। अब आप गौर से सुने, देखें, नोटबुक को सामने रखिए। x क्यूब माइनस 27, अब ये कोई क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, ना ही कि दोनों का किसी का स्क्वायर बन रहा है कि मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दूं, तो लिहाजा एक ही फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर यहां x होल क्यूब है तो ये 27 जो है वो 3 का क्यूब है। फॉर्मूला आपके सामने, जहन नशी कर लीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसमें हर एक x को और हर b जो है वो 3 रिप्रेजेंट हो रहा है, आपने इसमें वैल्यू फीड कर दें। a को x और b को 3 वैल्यू असाइन कीजिएगा, आपके पास x माइनस 3, x स्क्वायर 3x एंड 3 स्क्वायर दैट्स 9, दैट्स नंबर 1। इसके मजीद फैक्टर नहीं बन सकते, ज़हन में रखिएगा। फॉर्मूले में अगर क्वाड्रेटिक निकल रही हो तो उसके मजीद फैक्टर्स आप नहीं बनाएंगे। इसे नंबर 1 दे दीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 क्वाड्रेटिक, splitting the middle term, rules and regulation as earlier we have solved। 27 के आपने फैक्टर बनाने हैं, नोट बुक्स पे देखिए, 1 इंटू 27 है, 3 इंटू 9 है, और 3 इंटू 9 ही आपने पिक किया। 3 और 9 इनको प्लस या माइनस करने पर आपको मिडिल टर्म मिलेगी। 9 इज अ ग्रेटर, उसे प्लस साइन दीजिएगा जो कि मिडिल टर्म में मौजूद है, और ऑपोजिट टर्म्स को आपने नेगेटिव साइन देना है, यानी कि माइनस 3x। उसी तरह फर्स्ट का पेयर बनाए, कॉमन लीजिए x इंटू एक्स प्लस 9, और सेकंड माइनस 3 कॉमन लीजिए x प्लस 9, x प्लस 9 जो है वो कॉमन में आ गया, एंड x माइनस 3 इज द सेकंड पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बन गए। अभी तक
थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसमें x माइनस 3 है और इसमें भी x माइनस 3 है, यानी कि x माइनस 3 के चांसेस ACF के हैं, x प्लस 9 के और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 के बिल्कुल नहीं है। अभी एक और पॉलिनोमियल बची है, 2x स्क्वायर माइनस 18, इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर और 9 जो है वो 3 स्क्वायर है। हमारे पास फिर एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक दफा इन दोनों को आपने माइनस करना है, यानी कि x माइनस 3, और एक दफा इन दोनों टर्म्स को प्लस करना है। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो a माइनस b और इंटू a प्लस b है। a x को और b जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करते हुए आपने इसमें वैल्यू फीड कर दे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड x प्लस 3 जो है वो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर बन गए। अब आप इसमें गेस करें, जज कीजिएगा कि कौन से ऐसा फैक्टर जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉलिनोमियल में मौजूद है। ऑब्वियस जवाब है आपका x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 थर्ड पॉलिनोमियल में भी है। तो लिहाजा यो ACF इक्वल टू x माइनस 3 एंड दिस वन इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर नाउ? बस इसमें इस बहुत अहम पार्ट है ये। आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें अलजेब्रे का एक फॉर्मूला है, इसमें अलजेब्रिक मेथड यूज हो रहा है और इसमें भी अलजेब्रे का एक अनदर जो है फॉर्मूला मौजूद है। तो लिहाजा इसको हम लोग बहुत अपने पेपर्स बनाते हुए इसको बहुत प्रेफरेंस देते हैं प्लीज। अब आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 4, 18 इंटू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x। इट्स अ क्यूबिक, इसमें x कॉमन आ रहा है। बस क्यूबिक को किसी भी पॉलिनोमियल को आपने क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करनी है थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन। x कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन ले लीजिएगा, वो मैंने कॉमन लिया, इनटू में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एज यूजुअल, हम जो कि उसको पहले ही काफी सपोर्ट कर रहे हैं, 8 के फैक्टर बनाने हैं। 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, तो 9 चाहिए, तो 1 इंटू 8 है, दोनों को प्लस करते हुए 9 आता है। चूंकि मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है, सेम साइन रखते हुए आपने माइनस 9x को स्प्लिट कर देना है माइनस 8x माइनस x में। नाउ 18x को आपने साथ साथ चलाते जाना है। नाउ x स्क्वायर माइनस 8x में x कॉमन और माइनस x प्लस 8 में माइनस 1 कॉमन कीजिए। x माइनस 8 जो है वो दोनों टर्म्स में दोनों दफा आपके पास कॉमन आ जाएगा और x माइनस 8 को आप एज अ कॉमन ट्रीट करें, x माइनस 1। फिर एक थोड़ा छोटा सा एक और काम करना आपने कि 18 के भी प्राइम फैक्टर बना लें, हमारे काम आएंगे शायद। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 द 18। तो 18 के भी आपने प्राइम फैक्टर बना लिए, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ये नंबर 1 हो गया। अब सेकंड पॉलिनोमियल में देखें, 24 इंटू में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगेन अ मिडिल टर्म ब्रेक, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 2 1 द 2 इज द फैक्टर। माइनस 3x को आपने स्प्लिट कर देना है कि उसके आंसर्स में, उनके फैक्टर्स में इनको प्लस या माइनस करते हुए आपके पास प्लस 2 आता और ऐड करते हुए बाद माइनस 3 आए। तो माइनस 2x माइनस 3 माइनस x। फिर पेयर बना लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x में x कॉमन लीजिए। जो आप x कॉमन लेंगे तो इंटू x माइनस 2, और सेकंड पेयर में माइनस 1 कॉमन लीजिए इंटू x माइनस 2। x माइनस 2 एज अ कॉमन
इंटू एक्स माइनस वन। अब आ गया 24 के भी आप प्राइम फैक्टर्स बनाए, जो कि 2.2.2.3 डॉट स्टैंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखें कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें देखें 2 फर्स्ट पॉलिनोमियल में भी है और 2 इस पॉलिनोमियल में भी है, 3 फर्स्ट पॉलिनोमियल में और 3 इस पॉलिनोमियल में मौजूद है। इसमें 3 तो है, इसमें मौजूद नहीं, तो लिहाजा ये कॉमन नहीं है। अगर इसमें 2 मौजूद है तो इसमें फर्दर 2 मौजूद नहीं है। x इसमें है तो इसमें नहीं है। अब आ जाए जो आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाया है, उसमें देखें x माइनस 1 एंड x माइनस 1, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज द एसीएफ। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नाउ 6 इंटू एक्स माइनस 1। अब 6 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज द एसीएफ। इसमें जो की फैक्टर जा रहा है, जो पार्ट मैंने डिस्प्ले किए हैं या आप लोगों के लिए सॉल्व किए हैं, वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। अब इसी को ज़हन में रखिएगा। आप प्लेनेट्स में चेक करें, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 5 मैंने प्लान में किया, उसमें एलसीएम फाइंड आउट करना था। मैं इन्हीं में आपको सिर्फ थोड़ा सा रेडी या तैयार कर देता हूं कि अगर यही पार्ट होते तो इनका एलसीएम क्या होता। प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखिए, वहां मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम एंट्रीज जो है आपने वो पिक करनी होती है एलसीएम के लिए, ना कि कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट्स या पॉलिनोमियल या टर्म जो है जितनी भी है आपने वो लेके आनी है। उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखें। मैं इसी का वो भी कहते हैं, घबराए ना, लेकिन इसी का अगर हम एडिशनल कोई ऐसा अनसीन पार्ट आ जाए कि आप इसी पॉलिनोमियल्स के एलसीएम भी फाइंड आउट करने हैं, तो वो आपको आने चाहिए। अब इसमें एलसीएम देख लेते हैं कि इसमें एलसीएम क्या आएगा। मैं यहां एलसीएम लिख रहा हूं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। अब आप देखिएगा कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम एंट्री जो होगी फैक्टर्स की, वो तो आप लोगों ने यहां लिखनी है। नाउ x प्लस 3 1 टाइम, x प्लस 3 0 टाइम, तो x प्लस 3 मैक्सिमम जो एंट्री दी है उसने वो 1 टाइम है, यहां हमने 1 टाइम लिखना। x प्लस 2 अ सिंगल टाइम, x प्लस 2 अ सेकेंड पॉलिनोमियल में भी एक दफा आया है, तो लिहाजा जो मैक्सिमम एंट्री है वो x प्लस 2 की वो 1 टाइम है, तो वो 1 टाइम ही लिखना है आपने, 2 टाइम्स नहीं लिखना। जो मैक्सिमम एंट्रीज है 1 टाइम, तो 1 टाइम ही आप लिखें। अब x माइनस 6 रह गया। x माइनस 6 सेकेंड पॉलिनोमियल में 1 टाइम है, फर्स्ट पॉलिनोमियल में तो मौजूद ही नहीं, तो x माइनस 6 1 टाइम इज द मैक्सिमम, आप वहां लिखिए। एंड दिस वन इज द एलसीएम। ये है एक ट्रिकी रिलेशन भी है, पॉलिनोमियल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट एलसीएम की तरफ होगा। आप इसी के उतनी देर तक थोड़ा सा टाइम लगा लें, इसके भी एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, इसके भी एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं। यस स्टूडेंट, मैथड प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम। द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस वन, वहां आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना था और यहां आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। पैटर्न ऑफ सॉल्विंग या सॉल्विंग पैटर्न जो है, प्लीज इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इनकी अप्रोच जो लास्ट में आएगी, जिसमें आप एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं और एलसीएम में आप सिर्फ मैक्सिमम एंट्रीज को लेके आते हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, अदरवाइज कुछ फर्क नहीं है। सुनिए, देखें। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगेन 100 के फैक्टर फौरन अपने जेब में ले आए, 1 into 100, 2 into 50, 4 into 20, 5 into 20, वो एक लिस्ट आपके सामने आएगी, उनमें से वो वाला पेयर कर लें, उस वाले पेयर को पिक कर लें जिनको प्लस या माइनस करते हुए आपके पास -25 आए। तो गौर से देखिए, आपने एक लिस्ट बनाई है, सामने रखे नोटबुक को, लिस्ट बनी है, उसमें 20 और 5 इस कंडीशन पे पूरे उतरते हैं। तो 20 और 5 दोनों को ऐड करने पर सेम साइन, अ साइन रिस्पेक्टिव टू द मिडिल टर्म, दैट इज अ नेगेटिव, इसका मतलब है -20 और -5 आपने से स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट टू स्टेप वही, अब तो इतने ज्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं आप, मेरे कहने से पहले ही आप कर चुके होंगे। x इंटू एक्स माइनस 20 और इसमें -5 कॉमन इंटू x माइनस 20, साइन चेंज कीजिएगा, x माइनस 20 एंड x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन polynomial x square minus 25x plus 100. Now ready for second one? X square minus x minus 20, again a middle term, minus 5x plus 4x, वही सिनेरियो है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इसमें फर्स्ट पेयर में x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, और सेकंड पेयर में +4 कॉमन है, इनटू में x माइनस 5 एंड x माइनस 5 इंटू x प्लस 4 इज द आर द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। अब एलसीएम में एसीएफ में फाइंड आउट करना, अगर एसीएफ होता तो x माइनस 5 x माइनस 5 इज योर आंसर। अब एलसीएम में मैक्सिमम देखें, स्टार्ट हो जाए, x माइनस 20 वन टाइम, x माइनस 20, x माइनस 5 वन टाइम, x माइनस 5 वन टाइम, यानी कि मैक्सिमम वन टाइम ही आपने लिखना है। x प्लस 4 वन टाइम, यहां x प्लस 4 जीरो टाइम, 1 इज द मैक्सिमम टाइम। नाउ x प्लस 4 and this one is the LCM of the given polynomials. है तो आसान, पैटर्न भी वही, मेथड भी वही, टेबल पे कमांड है आपको माशाल्लाह। अब नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा चेंज। सेकंड मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, यही पैटर्न है। थर्ड और फोर्थ एक ही फैमिली के हैं। फोर्थ में x4 माइनस 1 है जो कि इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके साथ ही पॉलिनोमियल है, और उसमें भी आपने पेयरिंग या ग्रुपिंग में 5.1 की तरह आपने लेना है, उसको उस तरह फैक्टर बनाने हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, और वो आपकी प्रैक्टिस में जाएगा। नहीं आएगा तो प्लीज आप कमेंट्स करें विदाउट एनी हेजिटेशन। नाउ 2 इंटू x4 माइनस y4, दोनों के दरमियान अगर नेगेटिव है तो इनकी हाफ पावर का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, याद रखिएगा, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आता है। एक दफा इन दोनों को, यानी कि x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर, इस रूल के तहत x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि जो पावर इसकी फोर्थ पावर है उसकी हाफ पावर में ले आए और इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, या 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दें। फिर इसके बाद फिर दरमियान में नेगेटिव आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, और इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दरमियान पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव वाले को आपने मजीद फैक्टर नहीं बनाने, जो नेगेटिव में आ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपने फिर फॉर्मूला लगाना है एक दफा इनमें हाफ पावर के साथ, यानी कि 2 की हाफ पावर 1 होगी ना, x माइनस वाई और x प्लस वाई कर देना है, और साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बार बार कह रहा हूं कि यहां अलजेब्रिक फॉर्मूला अलजेब्रिक है, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो a माइनस बी इंटू a प्लस बी कहलाता है। इसी को आपने फॉलो करना है। नंबर नेक्स्ट आ जाए। नंबर नेक्स्ट में आप देखेंगे 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई
माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। ये बड़ी प्यारी पॉलिनोमियल है और ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल के नाम से भी जानी जाती है। इसकी खसूसियत या कैरेक्टरिस्टिक देखें, इसकी हर टर्म का वेरिएबल्स की पावर देखिएगा, उनके एक्सपोनेंट देखें, वो आपको एक जैसे नजर आएंगे। यानी कि यहां एक्स क्यूब यानी कि 3 इसके एक्सपोनेंट्स हैं, इसमें 2 वेरिएबल उन्होंने शामिल कर दिए हैं, एक की पावर 2 है और एक की पावर 1, दोनों की पावर को ऐड कर दें 3। इसी तरह यहां x 1 पावर रखता है और y 2, इन दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड कर दीजिएगा 3, y 3। देखो कितने खूबसूरत किस्म की ये पॉलिनोमियल है जिसमें हर टर्म के एक्सपोनेंट जो है वो सेम आएंगे और इसके बेहतरीन चांसेस होते हैं कि इनके पेयरिंग आप कॉमन ले लें या पेयरिंग में आप कॉमन ले लीजिएगा, ग्रुपिंग कर लीजिएगा और ये आराम से आपको फैक्टराइज देगा। जैसे कि मैंने किया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x प्लस यहां तो एक्स स्क्वायर आप बाहर जा चुका, 2 और y रह गया, इस 2 और y को आपने लिख लेना, एक्स स्क्वायर बाहर। यहां नेगेटिव पहले आया तो नेगेटिव को आपने लेना ही लेना है और इन दोनों में जो कॉमन है वो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाहर ले लीजिएगा, इनटू में एक्स माइनस साइन चेंज करेगा प्लस 2 को हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं दी, 2 वैसे का वैसे, और वाई क्यूब में से 2 पावर जो है वो बाहर आ गई, एक पावर आपने अंदर रखनी। नाउ x प्लस 2y, x प्लस 2y कॉमन ले लीजिए, नाउ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। अभी भी इसके फैक्टर बनते हैं, और से देखें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगेन फॉलो करता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, एक दफा इन दोनों की माइनस कर दें हाफ पावर के साथ यानी कि x माइनस वाई, और एक दफा इन दोनों वेरिएबल्स को प्लस कर दीजिएगा, तो इसे नंबर 2 दे दें। अब आपने इसमें से पिक करना है एलसीएम। एलसीएम को देखते हुए, एचसीएफ नहीं, एलसीएम को देखते हुए आपने मैक्सिमम टर्म्स लेनी है। यहां 2 मौजूद है 1 टाइम, यहां 0 टाइम, 2 आप लिख लें एलसीएम में। यहां 3 1 टाइम है, यहां 3 0 टाइम है, तो 1 टाइम वाला 3 आप लिख लें, 3 to the 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे x माइनस 1 टाइम, x माइनस वाई 1 टाइम, x माइनस वाई 1 टाइम, आप x माइनस वाई लिख लें, 1 टाइम ही आपने लिखना है। x प्लस वाई 1 टाइम, x प्लस वाई 1 टाइम, आपने x प्लस वाई 1 टाइम लिखना है, दैट्स x प्लस वाई। नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 टाइम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट्स 0 टाइम, आपने मैक्सिमम टाइम वाला लिख लेना। नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी तरह यहां x प्लस 2y आपने लिख लिया। तो ये तमाम का तमाम जो है वो एलसीएम आया। अगर आप एक स्टेप और करना चाहें, मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर जीनियस बनना चाह रहे हैं आप तो एक स्टेप और कर लें, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर लें, फैक्टराइज का रिवर्स यानी कि सिंप्लीफाई कर लें, तो देखें क्या आता है, 3 to the 6 x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसे सिंप्लीफिकेशन में रिवर्स फार्मूला, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां लिख लेते हैं a प्लस बी, और a माइनस बी जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x प्लस 2y। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, कर लें, यानी कि वापस आप फार्मूले की तरफ आ रहे हैं, x4 माइनस y4 इंटू x प्लस 2y, and this one is the final answer, that is the LCM of a given polynomial 2 into x4 minus y4 and 3 into x cube plus 2x square y minus xy square and minus 2y cube। तो यहां तो है एलसीएम, यहां भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लिया करें। तो आज हमने सीखा कि किस तरह हम एचसीएफ
और कैसे हम एसीएफ जो है बाय फैक्टराइजेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसमें जो की फैक्टर जो यूज हो रहे हैं उसमें यही है कि हमने मिडिल टर्म यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, और उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंशाल्लाह ये बोर्ड में आते हैं और आएंगे, और ये आपने सीखा, कोई इतना मुश्किल नहीं था, समझ आ गई होगी आपको। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सीखने के साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगे कि लेक्चर तो बहुत आसान था, तो ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि जितनी जल्दी जो है मैथ जो है आपके दिमाग में जाता है या आपकी मेमोरीज में जाता है, उससे दुगना रफ्तार से वो आपके दिमाग से निकल भी जाता है, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, क्योंकि ये मेमोरी की गेम नहीं है। कल हम इंशाल्लाह एलसीएम एचसीएफ जो है हम बाय डिवीजन मेथड हम करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। नाउ थैंक यू, अल्लाह हाफिज।